प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम चंद्रापीठ कथा का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुआ विंध्याटवी नाम तस्यां च दंडकारण्यान्तः पाति गोदावर्या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत् तस्य च नातिदूरे पंपा विधानस्य पदम चरसः पश्चिमे तीरे महान् जीर्णः शाल्मली वृक्षः तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु विरचितकुलायानि नानादेशसमागतानि सुखशकुनि कुलानि प्रतिवसन्ति स्म। तत्रैकस्मिन् जीर्णकोटरे जायया सा निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य पितुः अहमेक वैकाः सुनुर्भवम् अतिप्रबलया ममैव जायमानस्य प्रसववेदनया जन्नी मे लोकान्तरं गतम्। तातस्तु मे श्रुतस्नेहात् अभिमत जाया विनाश शोकम अंतः निग्रह मत संवर्धन पराह अभवत। अस्ति माने है वह जो सुख वैशंपायन है राजा शूद्रक के सम्मुख पिंजड़े में बंद है और अपना परिचय इस प्रकार से दे रहा है। अस्ति माने है मध्य देशा अलंकार भूता, मध्य देश के अलंकार जैसी शोभा जैसी मेखलेव माने करधनी की भांति, मेखला प्लस एव, मेखला माने करधनी होता है, करधनी जैसी, भुआ माने पृथ्वी, विंध्याटवी नाम, विंध्याटवी नाम की अर्थात मध्य देश के आभूषण तथा पृथ्वी की मेखला के समान विंध्य पर्वत पर एक छोटा सा जंगल है। तस्यां च दंडकारण्यतः पाति, और उसमें दंडक अरण्य अर्थात दंडक नाम के वन के बीच पाति मध्य में गोदावर्या सरिता, गोदावरी नाम की नदी के परिगतम आश्रम पदम आसीत्, गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम था। कहने का मतलब यह है कि मध्य देश के आभूषण तथा पृथ्वी की मेखला के समान विंध्य पर्वत पर स्थित एक छोटा सा जंगल है, उसमें दंडक नाम के वन के बीच गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम था। तस्य च, और उसके, तस्य माने उसके, च माने और ना अति दूरे, अति दूर माने ज्यादा दूर, और ना लगा है तो नहीं ज्यादा दूर अर्थात कम दूर अर्थात समीप, उसके ही समीप में पंपा अविधानस्य, पंपा नाम का पद्म सरसा एक तालाब, पश्चिमी तीरे उसके पश्चिम किनारे पर, तीर माने किनारे, महान माने पुराना, जीर्ण माने पुराना, महान माने अधिक अर्थात बहुत ही पुराना शाल्मली वृक्ष, उस तालाब के पश्चिमी किनारे पर एक शीमल का बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ था। तत्र चा, और वहां पर शाखा अग्रेषु, शाखाओं मतलब डालियों में, कोटरो दरेश, कोटर, कोटर खोखल को कहते हैं जो पेड़ों में पक्षी वगैरह खोखल बना देते हैं, उसको संस्कृत में कोटर कहा जाता है। तो कोटरों में विरचित कुलायानि, विरचित झुंड के झुंड, कुल माने परिवार, पक्षियों के परिवार, नाना देश समागतानि, नाना देश अर्थात विभिन्न जगहों से आए हुए घोंसला बना करके, विरचित माने बना करके, कुलायानि माने बनाने, घोंसला बना करके, नाना देश माने अन्य देशों से अन्य जगहों से, समागतानि आए हुए, शुक माने तोते, शुक शकुनि कुलान लिखा हुआ है तो शुक पक्षियों के झुंड, तोतों के झुंड इत्यादि प्रति वसंत इसमें वहां रहा करते थे। तत्रैकस्मिन् जीर्ण कोटरे, उसी जीर्ण कोटर में, पुराने कोटर में अर्थात खोखल में, जाया माने पत्नी, सह माने साथ, निवसता रहते थे, पश्चिमे वयसी रहते थे, उसमें से पश्चिमे वयसी वर्तमानस्य, वृद्धावस्था में रहते हुए इस समय, पितु माने पिता, अहम
एक, अहमैवेकम अर्थात वह एक मेरे जो है शुनु अभवत, शुनु माने पुत्र होता है, पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात जिस कोटर में हमारे पिताजी अपनी पत्नी के साथ रहते थे उन्हीं को एक बच्चे का जन्म हुआ, अर्थात हमारी माता ने हमको जन्मा। अति प्रबलया ममयु जायमानस्य, अति प्रबलता के कारण ममयु मेरी ही जायमानस्य माने माता का जन्म लेते ही प्रसव वेदनया जननी, प्रसव वेदना के कारण मेरे जन्म होने के फलस्वरूप मेरी माता लोकांतरम गतम, मेरी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। तातस्तु मे सुत स्नेहात्, मेरे पिता मेरे स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण अभिमत जाया विनाश शोकम, मेरे पिताजी प्रिय पत्नी की मृत्यु का जो शोक था वह पुत्र पाने के कारण कम हो गया। अंतः निगत मत संवर्धनम अभवत, और मेरे पालन पोषण में वह तल्लीन हो गए। इस प्रकार से पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो गया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये गद्यांश जो है चंद्रापीठ कथा से लिया गया है, इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। दूसरा प्रश्न है अति प्रबलया ममयु जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम गतम, रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद हुआ, मेरे जन्म लेते समय प्रसव की अत्यंत पीड़ा के कारण मेरी माता का देहांत हो गया। वो तोता सुना रहा है राजा शूद्रक को कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी माता को प्रसव पीड़ा हुई और मेरी माता को का देहांत हो गया। मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुआ कहा अस्ति, मध्य अलंकार भूता मेखलेव भुआ विंध्याटवी अस्ति। आश्रम पदम केन सरिता परिगतम आसीत, गोदावरी सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत। उस आश्रम के पास में कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी थी। पंपा अभिधानस्य पदम सरसा पश्चिमे तीरे का वृक्ष आसीत, पंपा अभिधान के पदम शरस पश्चिम किनारे पर कौन सा पुराना वृक्ष था? तो शालमली वृक्ष था। इस प्रकार से इस पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। अब हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे जो इस तरह से है। एकदा तो प्रभाते सहिषयु तस्मिन् महावने मृगया कोलाहल ध्वनि रुद्र चलत आकांक्षा तम अहम समीपवर्तिनः पितुः पक्षपुटान्तरम आविशम अतः शैशवात् किमिदम् इति संजात कुतूहलः पितुर् रुत्संगात् ईक्षितु निष्क्रम्य कोटयस्त एव शिरोधरां प्रसार्य तामेव दीक्षं चक्षुः प्रायुनवम् तस्मात् वनान्तरात् अभिमुखम् आपतत् अति भयजनकं सवर सैन्यम आद्रक्षम्। अब वह शुक राजा शूद्रक से कहता है कि एकदा माने एक बार, प्रभाते माने प्रातः काल ही, सहिषयु माने अचानक ही, सहसा प्लस एव अर्थात अचानक ही, तस्मिन माने उस महावन में जहां हमारे पिताजी रहते थे उस वन में, बड़े से जंगल में, मृगया माने शिकारी होता है, शिकार करने के इच्छुक, कोलाहल ध्वनि रुद्र चलत, हल्ले की ध्वनि, कोलाहल की ध्वनि उद्चलत माने हुई। अचानक क्या हुआ उस जंगल में कि शिकारियों की आवाज आने लगी। आकर्ण माने सुन करके, च माने और, तम अहम उसको, समीपवर्तिना माने बैठे हुए, समीप में पास में, पितु माने पिता के, पक्षपुटांतरम आविशम पंखों के नीचे, आविशम माने घुस गया, मैं पक्ष माने पंख, उनके पिताजी के पंखों में मैं अचानक घुस गया। अथ माने इसके बाद, च माने और, शैशवात माने बचपन के कारण, अभी मैं बचपन में ही था अर्थात बहुत छोटा था। किम इदम यह क्या है, किम माने क्या, इदम माने यह, संजात कुतूहला बड़ा ही कौतूहल हुआ, हमारे अंदर एक उत्कंठा हुई कि
ये आवाज, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है शिकारियों की, ये कौन है हल्ला मचा रहा है। इस प्रकार से बड़ा जो है हमको कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पितुरुसंगात और पिता की गोद से, उत्संगात माने गोद से, पिताजी की गोद से, ईशदेव माने थोड़ा सा, निष्क्रम्य माने निकल करके, कोटर स्तंभ, कोटर में बैठे हुए, उस खोखल में बैठे हुए, एव माने ही शिरोधराम, शिरोधराम माने गर्दन को, प्रचार माने फैला करके, तामेव दिशम उसी दिशा की ओर, चक्षु माने आंखों को, मैं देखने लगा, प्राहिणवम माने निगाह भेजी, अर्थात देखने लगा कि कहां से आवाज आ रही है। नेत्रों को फैला करके देखना चाहा हमने। तस्मात वनांतरात, उसी वन के भीतर से, अभिमुखम माने अपनी ओर, आपतत माने आते हुए, अति भय जनकम बहुत ही भयानक, अत्यंत भयभीत करने वाली, शबर सैन्यम, शबर माने भील होता है, शबरों की, सैन्यम माने सेना को, अद्राक्षम माने देखा। तो एक बार की बात है, वो कहने लगा शुक राजा शूद्रक से कि एक बार प्रातः काल ही अचानक उस जंगल में शिकार खेलने का हल्ला हुआ। उसे सुनकर मैं पास में स्थित अपने पिता के पंखों में घुस गया, क्योंकि मेरा बचपना था। बचपन के कारण मुझ में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ कि हो क्या रहा है। इसे देखने के लिए पिता के पंखों से थोड़ा सा निकलकर खोखले में बैठे बैठे गर्दन को फैलाकर उसी दिशा की ओर निगाहें दौड़ाने लगा, और उस जंगल से अपनी ओर आती हुई अत्यंत डरावनी, बहुत ही डरावनी शबर सेना को देखा, अर्थात भीलों की सेना को देखा। तो इस पैराग्राफ में इनके प्रश्नोत्तर जो बनाए गए हैं इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकं च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है। इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न दूसरा है, आकर्ण चातम हम समीपवर्तिना पितु पक्ष पुटांतरम आविशम। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आकर्ण माने सुनकर, उसे सुनकर मैं पास में स्थित पिता के पंखों में घुस गया। आकर्ण माने सुनकर के, च माने और, तम अहम माने उसी, समीपवर्तिना माने पास में, पिता पितु माने पिता के, पक्ष पुटांतरम आविशम पंखों में घुस गया। प्रश्न तीसरा है, तस्मिन महावने कस्य ध्वनि उदचलत। उस महावन में किसकी ध्वनि थी, अर्थात मृगया कोलाहल ध्वनि उच्चलत, शिकारियों की ध्वनि थी। कोलाहल ध्वनि आकर्ण कुत्राविशम, कोलाहल ध्वनि आकर्ण समीपवर्ती पितु पक्ष पुटांतरम आविशम, कहाँ प्रवेश कर गया, पिताजी के पंखों में घुस गया मैं। वनांतरात अभिमुखम आपतत केन दक्षम, वनांतरात अभिमुखम आपतत सवर सैन्यम आद्रक्षम। इस प्रकार से पैराग्राफ समाप्त हो गया। जो भी बच्चे नए हैं हमारा चैनल देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि उनको जो भी वीडियो डाला जा सके उनको प्राप्त हो जाए।